महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। निरंकारी मिशन के महत्वपूर्ण 5 प्रणों में तीसरा प्रण तन के हेतु पहनना खाना, आत्मा से संबंध नहीं। इस सृष्टि की सारी ऋतुएं सदा न रहती एक समान, भांति भांति के पहरावे हैं सबके भिन्न खान और पाँव। हरि ने नहीं कहा क्या खाओ और किया कुछ बंद नहीं, तन के हेतु पहनना खाना, आत्मा से संबंध नहीं। कहे अवतार प्रभु मिलता है मन का मान गंवाने से, प्रण तीसरा घृणा न करना पहनने पीने खाने से। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज लिखते हैं, मैं अपने पास आने वालों से कहता हूँ, ये मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, खाना पीना पहनना आदि या तो स्थान की उपज और जलवायु के अधीन है और या व्यक्तिगत इच्छा के। आप जो चीजें नहीं खाना चाहते हो नहीं खाओ, जो कुछ पहनना चाहते हो वही पहनो, पर किसी अन्य पर टीका टिप्पणी ना करो। खानों की अच्छाई बुराई की परख डॉक्टरों का काम है और किसी का नहीं। किसी के खाने पीने पहनने पर घृणा करना बुरी बात है। दूसरों की खुराक और पोशाक पर घृणा त्याग कराओ। किसी के खाने पीने और पहनने पर घृणा न करने वाली इस तीसरी पीढ़ी पर पांव रख दो। बाबा जी संदेश में आगे लिखते हैं कि खाने पीने का मतलब गलत नहीं समझा जाए, परंतु ध्यान रखें यदि कोई करता है तो घृणा भी नहीं करें कि वह गलत काम करता है, रहे समझावे भी। मैं चाहता हूं कि हम सभी प्रण करें कि शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि नशीली चीजों का हम किसी हालत में इस्तेमाल नहीं करेंगे, शिष्टाचार या बीमारी के बहाने से भी नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट लिख दिया है, युक्त आहार विहारस्य, अर्थात उपयोगी और उचित आहार विहार करना चाहिए। और आगे सात्विक, राजस, तामस आहारों के फायदे और नुकसान भी बतला दिए हैं। परंतु खाने पीने पहनने का उचित निर्णय तो देश काल जलवायु की स्थिति पर निर्भर होता है। अगर कोई गलत आहार विहार कर रहा है तो उससे घृणा नहीं करें और उसको संगत तथा ज्ञान के मार्ग में ले आवें। फिर वह स्वयं निर्णय कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरु शरण में और प्रभु सुमिरन में आकर बड़े बड़े शराबी, जुआरी, दुष्कर्मी भी सुधर गए हैं। सज्जन ठग, वाल्मीकि, व्याध, गणिका, जटायु आदि के अनेकों इतिहास भरे पड़े हैं। केवल वेशभूषा पहनावे से ही कोई साधु नहीं बनता। आपको मालूम है कि साधु का भेष बनाकर रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था। साधु का भेष बनाकर दुष्ट काल नेमी ने भी श्री हनुमान जी को धोखा दिया था। दूसरी ओर जटायु था जो गृध्र जाति का था, आमिष भोगी था, परंतु उसने बड़ा नेक काम किया। माता सीता को ले जाते हुए रावण से युद्ध किया और जब तक हिम्मत रही रावण के छक्के छुड़ा दिए। श्री राम जी जब जटायु के पास पहुंचे तो वह बेहोश घायल पड़ा था। उसी समय राम जी ने उसे गोद में लेकर बिठाया, अपने पीतांबर से उसकी धूल साफ की, सिर में हाथ रखा, उसे होश आया और सारी कहानी का सुनाई। श्री राम जी ने कहा कि जटायु, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा शरीर तुम्हें मिले तो कोशिश करूं। परंतु गृहराज ने जवाब दिया कि इस अनित्य शरीर को मांग कर क्या करूंगा। एक न्याय और सिद्धांत के लिए मेरा बलिदान हो रहा है, इससे बढ़कर इस शरीर का क्या अच्छा उपयोग होगा और इससे अच्छा सुख का अवसर भी जीवन में क्या मिलेगा कि मैं आपकी शांति में गोद में बैठा हूं। आखिर गिद्ध में एक शुभ काम में अपने को न्यौछावर कर दिया। श्री राम जी ने उसे सदगति प्रदान कर दी। ऐसी होती है प्रभु और संत की दयालुता जो भक्तों का उद्धार करती है। श्री राम ने जटायु से कहा, बस आपके दर्शन की लालसा थी, इसीलिए प्राण निकलने से रुके रहे। दर्शन लागी तन राखहूं प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। संत शिरोमणि तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि मांसभक्षी अधम जटायु को भी अपना लिया, उसके लिए सदगति का दरवाजा खोल दिया। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो याचत योगी। श्री राम जी ने उसके आहार खाने पीने की ओर ध्यान नहीं दिया, अपितु गोद में भी बिठाया,
भक्त जटायु का मन प्रेम से गदगद हो गया। इसी लड़ी में एक और दृष्टांत आता है। एक सज्जन व्यक्ति थे, वह 3 महात्माओं को रोजाना भोजन कराते, फिर भोजन करते। कई वर्षों से ऐसा समय आया जबकि सवेरे से घनघोर बरसात हो रही थी, कोई साधु नहीं आया। थोड़ी बरसात कम हुई तो वह छाता लेकर बाजार गए और फल सब्जी खरीद कर लाने लगे। रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। दुकानदार के पास चीनी के बने ऊंट, घोड़े, साथ में साधु थे। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस खाण के 3 महात्मा ले जाता हूँ। यदि महात्मा ना आए तो इन्हीं महात्माओं को भोग लगाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर भोजन कर लेंगे। आखिर सालों से चला आ रहा नियम तो पूरा करना है। 8 आने में खाण के महात्मा खरीद लाए। उनके घर में छोटा बालक था, वह समझा मेरे खाने के लिए मिठाई साधु लाए हैं। परंतु उसके पिता ने बताया, बेटा यदि साधु 1 बजे तक नहीं आए तो इन्हीं की पूजा कर, इनके सामने भोजन अर्पण कर हम लोग प्रसाद पा लेंगे। बेचारा बालक चुप हो गया। थोड़ी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया, देखा 3 साधु आ गए हैं। घर के मालिक ने कहा, महाराज धन्य हैं आप, देखिए प्रभु सबका ध्यान रखता है। आप लोग आज ना आते तो हम भूखे इस बरसात में कहाँ ढूंढने जाते। उस महानुभाव ने साधुओं के पैर धोए और आसन पर बिठलाकर रसोई के अंदर गया। बालक ने देख लिया कि असली जीवित साधु आ गए हैं। अब तो खाण के साधु अपने खाने के ही काम आवेंगे। बच्चे ने पिताजी से पूछा, पिताजी यह साधु यानी खाण के साधु क्या काम आवेंगे। पिताजी ने कहा, बेटा एक तो तुम खा लेना, एक तेरी मम्मी और एक को मैं खा लूंगा। साधुओं ने जो बाहर बैठे थे सुना तो उनका खून खौल गया। कहने लगे, भाई किसी राक्षस के घर आ गए हैं, हम 3 हैं और यह तीनों हमें खाएंगे। एक ने कहा, अरे तभी तो दरवाजा खोलने पर इसने कहा था। अच्छा आ गए महाराज, नहीं तो हम भूखे मर जाते। बस क्या था, भ्रम का भूत सवार हुआ। तीनों महात्मा भागे और बाहर रास्ते में आ गए। भगदड़ सुनकर गृहपति, उसकी पत्नी और बालक भी उन्हें मनाने पीछे भागे। साधुओं ने देखा कि यह तीनों हमारा पीछा कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये मोहल्ले वालों हमें बचाओ। कुछ लोग नीचे आए और पूछा, सुनकर सब हंसने लगे। महाराज यह तो नगर सेठ हैं, धर्मात्मा हैं, वह भी आ पहुंचे। तब साधुओं को पता चला कि वह खाण के साधु तो अलग हैं। इसी तरह खाने पीने, पहनने पहनावे के भ्रम में लोग भाग रहे हैं, असलियत नहीं समझ पाते कि आत्मा का संबंध खाने पीने से नहीं, धोती वाला पैंट से भागता है, पैंट वाला पैजामा से भागता है। इसी भगदड़ में समय गुजर जाता है, प्रभु के पास पहुंचने का अवसर ही नहीं मिल पाता। सिख हिंदू से भागता है, हिंदू मुसलमान से भागता है, मुसलमान ईसाई से भागता है, ईसाई पंडित से। कारण बाहरी घृणा। सतगुरु कभी घृणा ना करता किसी के पीने खाने पे, सतगुरु को ना घृणा कोई भी पहरावा अपनाने पे। अनंत ब्रह्म के सगुण रूप का मन होता है अति विशाल, कहे अवतार दयालु गुरु का भक्त सदा रहता खुशहाल। एक जगह यज्ञ करने के बाद भंडारा लंगर चल रहा था। उसमें तिलक, धोती, माला आदि पहनकर पंडित लोग बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति फटा पुराना पैजामा पहने बैठने लगा तो शोर मच गया, अरे मलेच्छ घुस आया है, गंगा जल छिड़क दो। यद्यपि वह शूद्र नहीं, ना ही मुसलमान क्षत्रिय था, फिर भी पैजामा देखकर उसे मलेच्छ समझा। वह तो उठ गया और थोड़ी देर में एक चमार के घर गया और उसे भी साथ लिया तथा बढ़िया धोती पहनी, तिलक लगाया और फिर पहुंच गए। प्रबंधक ने दूर से प्रणाम किया। भोजन कर रहे पंडितों ने भी कहा, आइए पंडित जी प्रणाम। वह दोनों पंडितों के बीच भोजन करने लगे। जब भोजन कर चुके तो मलाई रबड़ी अपने कपड़ों में चिपकाने लगे। पंडितों ने कहा कि क्या कर रहे हो, कपड़ों में भोजन क्यों सपेट रहे हो, अपना हमारा अपमान होगा, लोग कहेंगे कैसे कैसे ब्राह्मण आते हैं। उन दोनों ने कहा, पंडित जी आपका अपमान हो या नहीं हो, परंतु कपड़ों ने तो हमारा मान रखा,
देखिए पंडितगण, मैं वही आदमी हूँ जो पैजामा पहनकर आया था, तब मलेच्छ था। इन कपड़ों ने मुझे पंडित बना दिया, इसलिए इन कपड़ों को भोजन कराना जरूरी है। दूसरे ने कहा, महाराज मैं चमार हूँ, परंतु धन्य है इस तिलक को जिससे भोजन मिला। खाकर मलाई की कटोरी मस्तक पर चिपका ली और भाग कर चले गए। मतलब है इंसान की कोई वक्त नहीं, पहनावे से ऊंच नीच समझा जाता है, ऐसे घृणात्मक दिखावे से ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। आत्मबोध का मार्ग ही दूसरा है। हमें जाति बोध, वस्त्र बोध, प्रदर्शनी बोध तो है, परंतु आत्मबोध नहीं। खाने पीने पहनावे द्वारा हम आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अतः आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। आत्मबोध किया ना तूने तो अमूल्य जीवन बेकार। आत्मबोध के बिना प्राणी खूब पड़ेगी हम की माँ। सद्मार्ग से भटका प्राणी दर दर धक्के खाएगा। आत्मबोध के बिना प्राणी विभिन्न योनियां पाएगा। निज स्वरूप के ज्ञान बिना तू 84 में जाएगा। अवतार ज्ञान इस निज स्वरूप का केवल गुरु कराएगा। एक बार मैं और एक संत विश्वानंदपुरी जी महाराज कानपुर गए। कहीं और जाना था, ट्रेन नहीं मिली, सोचा रात्रि कानपुर में गुजारें। कान्य कुंज के ब्राह्मण शिव कुमार वाजपेयी हमारे परिचित थे। उनके घर 11 बजे रात्रि पहुंचे। खैर वाजपेयी जी अतिथि स्वागत में अग्रणी थे। उन्होंने घर की बहुओं को जगाया, अरे भोजन बनाओ। दूसरे भाई बोले, जल्दी गोबर मंगाओ। संत ने मुझसे पूछा, क्या गोबर खिलाएंगे? मैंने कहा, नहीं, गोबर से चौका लिपेंगे तो जगह शुद्ध हो जाएगी। खैर मैं तो जानता था और इन सभी परिस्थितियों का भुक्तभोगी था, मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ। सौभाग्यवश उस संत का भी काव्य कुंज शरीर था, इसलिए भोजन मिल गया, अन्यथा मुश्किल होता। इधर मैं भी काव्य कुंज परिवार का हूँ, इस वाजपेयी जी को पहले से मालूम था। 9 कनौजिए 13 चूल्हे वाली बात तो प्रसिद्ध है। भोजन बनाया, हम दोनों अंदर आंगन में पहुंचे तो वाजपेयी जी ने कहा, धोती लंगोटी छोड़कर सब कपड़े उतार दीजिए। संत पूछने लगे मेरे कान में, यह कपड़े क्यों उतरवा रहे हैं? क्या नंगा करके पिटाई तो नहीं करेंगे? मैंने समझाया, यह यहाँ की परंपरा है। माघ का महीना, ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। संत ने कपड़े भी उतारे। जहाँ चौका था, अंदर घुसने के लिए एक मही रेखा डोरी होती है। पैर ऐसे इधर से उधर रखने पड़ते हैं कि एक साथ दोनों पैर इधर उधर चौके में न जाएं। मुझे मालूम था, मैंने छलांग लगा ली, परंतु गोबर गीला था, चौका लीपा गया था। मैं तो फिसल कर थोड़ा गिरा भी। वाजपेयी ने कहा, देश विदेश घूमने से चौका में कैसे बैठा जाता है, आपको अभ्यास नहीं रहा। मैंने तो व्यवहार बना लिया कि हाथ गोबर से नहीं धोए थे। मैं गिरा नहीं, हाथों में गोबर लगाया है। उन्होंने कहा, धन्य हो विप्र शिरोमणि, आप तो शुद्धता में हमसे भी आगे निकल गए। वाजपेयी जी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए, मेरा हाथ धुलाया। मेरे साथ के जो संत थे वह सीधे पैर इधर भी रहा और एक पैर उधर भी चौका में आ गए। वाजपेयी जी ने कहा कि चौका तो अशुद्ध हो गया, क्योंकि दोनों पैर एक साथ इधर रखना चाहिए था। खैर फिर चौका में जल छिड़कर पवित्र किया गया। जब भोजन के लिए बैठते हैं तो दाहिना हाथ चौके के अंदर और बायां हाथ उस रेखा के पार हवाई जहाज के पंखे की भांत रखा जाता है। वाजपेयी जी ने कहा, आप बायां हाथ चौके के अंदर मत रखें। संत पूछने लगे, बायां हाथ बाहर क्यों? मैंने चुपचाप कहा कि यहाँ की यही परंपरा है, क्योंकि बाएं हाथ से मल धोते हैं, इसलिए अपवित्र मानते हैं। वह मुझसे पूछने लगे कि जहां से मल निकलता है वह अंग तो चौके के अंदर ही है, उसका क्या करें? मैंने कहा, भाई यह सब विचार की बात नहीं, भोजन करना है या नहीं। संत चुप होकर भोजन करने लगे। यह है हमारे यहाँ की बुद्धि अशुद्धि की शुद्धता। सारी जिंदगी खाने पीने पहनने के कर्म कांड में निकल जाती है, यही सब मोक्ष का साधन माना जाता है। जबकि उपनिषद कहती है, आत्मानं प्रथम विद्धि, मानव का सर्वप्रथम कर्तव्य है आत्मज्ञान। परंतु हम तो भोजन ज्ञान, रसोई ज्ञान, कर्म कांड ज्ञान में ही सारा समय गुजार देते हैं।
खैर जब संत भोजन कर चुके और कपड़ा पहनकर घर से बाहर निकले तो आखिर कह ही दिया, वाजपेयी जी आपने भोजन क्या कराया, तमाम व्यायाम करा दिया, जितने का भोजन नहीं उतने की तकलीफ और तमाशा। वाजपेयी जी ने कहा, लगता है आप ब्राह्मण नहीं। हमसे कहने लगे, महाराज मिश्र जी आपने हमारे चौके में अब्राह्मण प्रवेश करा दिया, हमें अपने चौके को गंगा जल से धोना पड़ेगा। हमने कहा, भाई या हम गारंटी देते हैं इनका शरीर ब्राह्मण शरीर ही है। फिर वाजपेयी जी ने कहा कि ब्राह्मणत्व तो इनमें नजर नहीं आता, केवल तथाकथित ब्राह्मण हैं। संत ने कहा, ब्राह्मण किसे कहते हैं आप जानते हैं? ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो ब्राह्मण कहलाता है। आप तो इस परिभाषा से लाखों कोस दूर हैं। बहुत देर तक शास्त्रार्थ चलता रहा। आखिर हमने सोचा कहीं रात को इन दोनों की कुश्ती ना हो जाए, स्टेशन चले आए। चांद के भ्रम में अंगारे को ही चकोर खा जाता है, बैठ कमल की गोद में भंवरा अपनी जान गंवाता है। नित्य पतंगे दीप शिखा पर जल जल कर मर जाते हैं, स्वाति बूंद के लिए पपीहे प्यासे जान गंवाते हैं। एकांकी इस प्यार की होती दूसरे को कुछ सार नहीं, कहे अवतार बिना सत्य गुरु के होता सफल ये प्यार नहीं। कुछ खाने पीने पहनने पर घृणा करके जिंदगी बर्बाद करते हैं, कुछ खाने पीने पहनने के चक्कर में जिंदगी गुजार देते हैं। 4 व्यक्ति किसी के घर खाने गए। वह राजस्थान में बीकानेर की बात है। भोजन पकाने वाली माता ने खीर, हलवा, पूड़ी, 4 प्रकार की सब्जी, रायता, चटनी, बहुत से पदार्थ बनाए थे। बीकानेरी पापड़ तलकर एक तरफ रखे हुए थे। सभी पदार्थ भोजन को दिए, परंतु माता पापड़ देना भूल गई। आंखों के सामने पापड़ पड़े थे, भले वह कैसे छूटे। तुरंत उन्होंने योजना बन गई। खाने वाले ने कहा, माता जी आज तो दाना पानी किस्मत में था, नहीं तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो सामने से एक काला सांप निकल गया। माता ने कहा, कितनी दूर से निकला? उन्होंने कहा, बस इतनी ही दूर था जितना कि वह पापड़। माता ने कहा, अरे अच्छा ध्यान दिलाया, पापड़ देना भूल ही गई। आखिर झूठ कहानी गढ़कर पापड़ खाकर ही माने। इसलिए संत तुलसीदास ने लिखा है, राम भजन के आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरनी को बार बार धिक्कार। लोगों का सारा जीवन खाने पीने के चक्कर में निकल जाता है। घृणा करना भी बुरा और उसी के चक्कर में पड़े रहना भी ठीक नहीं। दयाल निरंकार जी।